लेसन का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ये जो स्टोरी है शुरू से कनेक्टेड है थोड़ी सी फ्रेंच रेवोल्यूशन, नाम तो इन्होंने यूरोप दिया है, लेकिन जितनी भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ना यूरोप की, चाहे आप 9th में पढ़ेंगे या यही सेम चीज़ आगे 10th के फर्स्ट लेसन में भी है, तो बेसिकली फ्रांस का होता है। तो फर्स्ट वाले में तो सारा इन्होंने बताया है क्या है कि इसमें, ठीक है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है आइडिया फ्रीडम का और इक्वालिटी का फ्रांस में हुआ। देखो फ्रांस की स्टोरी क्या है, जब आपने पढ़ा, पहले वहाँ पे राजा था, स्टॉर्मिंग ऑफ बास्टिल हुआ था, राजा को हराया लुई 16 को, फिर वो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है ना, पहले वो आई, फिर डायरेक्टरी आई, बीच में आपके वो जैकोबियन क्लब आया, डायरेक्टरी आई, ये सब थोड़ी सॉर्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, लोगों को कुछ राइट्स थे और लोगों को, सबको नहीं लेकिन वोटिंग देने का अधिकार था। उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन ने सब डेमोक्रेसी को हटा दिया, फिर वो डिक्टेटरशिप आ गई। उसके बाद फिर फ्रांस में चेंज हुआ और नेपोलियन के बाद वही जो पुराने थे ना कंजर्वेटिव्स लोग, जो राजा वाजा वाले, वो आ गए, ये आप 10th में पढ़ोगे, फिर दोबारा से डेमोक्रेसी आई। तो ये बीच वाला पार्ट है यहाँ का, कि कहना ये चाह रहा है कि अब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उससे लोगों को ये आइडिया हो गया कि भैया इक्वालिटी क्या होती है और राइट्स क्या होते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट खुद कैसे चुन सकते हैं, हम पे कौन राज करेगा ये हम डिसाइड करेंगे, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा। ये इस चीज़ की नॉलेज उनको हो गई थी। अब नेक्स्ट आपका है इसमें, फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड। यानी जो पहले सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड थी, लोग कैसे रहते थे, उन पे कौन राज करता था, यानी कैसे उनको गवर्न किया जाता था, उसमें एक मेजर चेंज आया फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। एज यू हैव रेड बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वॉज ब्रॉडली डिवाइड इनटू एस्टेट एंड ऑर्डर्स। यानी फ्रेंच में पढ़ा था ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीसरी वाली जो थी उसी को टैक्स देने पड़ते थे, ऊपर दो के तो प्रिविलेजेस थे, तो ये उन्हीं की बात कर रहा है। राजा और प्रजा है ना, और एरिस्टोक्रेसी मतलब होता है, और चर्च जो कि पहले राज करते थे। एरिस्टोक्रेटिक वर्ड होता है रिच पावरफुल लोग जो पहले राज करते थे। सडनली आफ्टर द रिवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। तो रिवोल्यूशन के बाद लगा कि जो सिस्टम चला आ रहा है ये चेंज हो सकता है। इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहता है ये बहुत, यूरोप और एशिया के बहुत पार्ट्स में ये जो फ्रांस में हुआ था, ये चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में भी गई। इंडिया के भी आप पढ़ोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो इंडिया ने भी वो जो हमारा फ्रीडम वाला है, राइट टू फ्रीडम, कुछ 2-3 क्लॉज जो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में थे वो इंडिया ने भी लिया है। उस समय फ्रांस के लोगों ने, तुमने एक उसमें पढ़ा था ना फिलोसोफर का, कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन में एक फिलोसोफर का आया था पॉइंट, तो फिलोसोफर्स ने बुक्स लिखी थी, वही बुक्स इंडियंस ने भी पढ़ी थी, और जब हमारा नेशनल मूवमेंट हुआ तो वही आइडियाज़ हमने भी इम्प्लीमेंट किए, इसलिए ये यहाँ पे नाम आ रहा है। ये देखो मनमोहन रॉय है ना, मनमोहन रॉय ने भी, ये हमारे इंडिया में भी ये डिस्कस होते थे कि अब हम जो थी कॉलोनीज़, मतलब जो पहले गुलाम थी, उनको भी कैसे चेंज किया जाए। मतलब अब उन कॉलोनीज़ का क्या था कि हमें आज़ादी मिले, और फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट बने वो कैसी गवर्नमेंट होगी, लोगों को क्या क्या राइट्स मिले। क्या करो, देखिए नेक्स्ट में है, अब आपने देखा यूरोप में लोग चेंज चाहते थे, मींस कि वो राजा को हटा के, डायनेस्टी को हटा के नेशन बनाना चाहते थे। अब देखो मतलब क्या है, आएगा इसमें नेशनलिस्ट वर्ड आएगा, जो नेशन है, चेंज चाहते थे। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, जो अब अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेके कि पुराने ज़माने के जो राजा थे उनको हटा के जो आज की गवर्नमेंट है वैसा चाहते थे, ठीक है। देखिए अब डायनेस्टी और नेशन में डिफरेंस क्या है, आप ये समझो। पहले जो थे वो नेशंस नहीं होते थे। अब अगर मैं यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में तो जाऊंगी नहीं, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से तुम्हें समझाऊंगी। इंडिया में पहले तुमने पढ़ा ना, वो चोल राजा, उसने उस पर कर दिया अटैक, तो उसके राज्य को हथिया लिया। मैं अब दिल्ली में रहती हूँ, पहले मेरे पास फॉर एग्जांपल राजा ए था मेरे ऊपर, अब कोई राजा बी आया, उसने दिल्ली पे अटैक कर दिया, उस राजा ए को हटा दिया, राजा किंग बी आ गया, अब मैं बी के अंडर आ गई। अब उस बी के अंडर तो उसकी पहले वाली टेरिटरी भी है, दिल्ली भी इंक्लूड हो गई, और वो जो किंग ए था उसकी दिल्ली टेरिटरी हट गई। पर्सन तो मैं यही हूँ एक ही, लेकिन मेरे पे पहले ए था, पहले मेरा कुछ और था, बाउंड्री जहाँ मैं रहती थी, मेरी बाउंड्री कहाँ से ली जाएगी, जो मेरे अंडर, जो जिसके अंडर मैं हूँ
सब्जेक्ट हूँ जिसका मैं, राजा जब होता है तो प्रजा सब्जेक्ट है, राइट। तो अब मुझे नहीं पता कि मैं जहाँ रहती हूँ, जो मेरे को एरिया बिलोंग करता है, उसकी फिक्स्ड बाउंड्री है भी या नहीं है, क्योंकि बाउंड्री अकॉर्डिंग टू किंग्स चेंज होती रहेगी। लेकिन अब जो है आपको पता है ना, एक इंडिया की फिक्स्ड बाउंड्री है, कोई भी दूसरा आके मुझ पे राज नहीं कर सकता, वो फिक्स्ड बाउंड्री हो गई और मैं अपनी गवर्नमेंट अपने आप चुनती हूँ। और ये तो दिस इज़ नेशन। तो वो जो यूरोपियन सोसाइटी थी वो डायनेस्टी से कहाँ ट्रांसफॉर्म हो रही थी, नेशन में। तो अब वो कहते थे जो नेशन में ट्रांसफॉर्म हो रही है ना, तो उसके 3 थॉट 4 आपके आएंगे जो चाहते थे। एक चाहते थे चेंज आए लेकिन ये चेंज धीरे धीरे हो, वो लिबरल्स हो गए। लिबरल्स मतलब होता है ओपन माइंडेड, कहते हैं ना ये फैमिली लिबरल है, यानी वो जो चेंज हो रहे हैं उसको इजीली एक्सेप्ट कर लेती है। रेदर आई शुड से कि हिंदूज जो हैं वो लिबरल होते हैं, है ना, कुछ भी नया होता है तो आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आएंगे रेडिकल्स। 8th में हिस्ट्री में पढ़ा ना, मॉडरेट एंड रेडिकल्स। रेडिकल्स थे जो चेंज वो भी चाहते हैं लेकिन वो जल्दी जल्दी चेंज चाहते हैं, और उसके लिए अगर उनको वायलेंस करना पड़े, हिंसा, तो वो भी उस एक्सटेंट तक जा सकते हैं। लिबरल्स वो नहीं होते, लिबरल्स वायलेंस नहीं चाहते। तीसरे होते हैं कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव मतलब नाम ही पता चलना है, ये फैमिली कंजर्वेटिव है, यानी जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो उन्हीं को मान रहे हैं, वो चेंज होने को तैयार नहीं है। तो यहाँ कंजर्वेटिव आगे कह रहे हैं जो पुराना था ना वही चलने दो, और वो कौन होंगे, एरिस्टोक्रेसीज और चर्च वाले ही तो होंगे, क्योंकि उनका राज था। अब वो थोड़ी चाहेंगे कि हमारा राज चला जाए और गवर्नमेंट के जो पावर है वो लोगों के हाथों में आ जाए। और तीसरे आपके हैं नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट मतलब ये चाहने वाले कि जो डायनेस्टी है उससे क्या बन जाए, नेशन बन जाए और लोगों को वोटिंग राइट हो। ये 4 कैटेगरीज हैं जो इसमें सेकंड पैराग्राफ में बताई हैं, और यही हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे, लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स।